हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एफर फाइनेंस में। दोस्तों, मार्केट 1 तारीख से गिरता जा रहा है। तो भाई, मार्केट गिरने के पीछे रीज़न क्या है और मार्केट कब तक गिरेगा, इसका यूएस कनेक्शन क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से कहीं भी कुछ होता है, चाहे कहीं पे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा हो, चाहे फिर ये गाजा में वार हो रहा हो, सब जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो मार्केट गिरने के पीछे बहुत सारी रीज़न है। तो हम देखेंगे कि आज मार्केट गिरने के पीछे क्या क्या रीज़न है। साथ ही हम बात करेंगे कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं मार्केट गिरने को लेकर के, कितना देर तक ये गिरेगा, क्या ये डाउन आ गया है, क्या हमें यहाँ से खरीदना स्टार्ट करना चाहिए या फिर अभी ये और नीचे गिरेगा। ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जापान में एक बड़ा ही कनेक्शन निकल के आ रहा है मार्केट गिरने के पीछे। तो जापान से क्या रिलेटेड कनेक्शन है, और फिर हम देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट गिरने के बावजूद भी अच्छे खासे जो है वो गेन कर रहे हैं। यानी कि मार्केट गिरता जा रहा है लेकिन इसके बावजूद ये सब जो स्टॉक्स हैं वो आपके बढ़ते जा रहे हैं, 6%, 7%, 8% ऐसे बढ़ रहे हैं। तो भाई, वो सब कौन ऐसे स्टॉक्स हैं, आखिर वो इतना कैसे ऐसे फंडामेंटली स्टॉक है, और इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अभी अभी आईपीओ आया है और अभी अभी लिस्ट हुआ है। ठीक है, और लिस्टिंग होते ही इसने लिस्टिंग गेन 100% दे दिया अपने इन्वेस्टर को। यानी कि 100% इसके इन्वेस्टर जो है वो प्रॉफिट कर चुके हैं जब से इसका आईपीओ जो है वो लिस्ट हुआ है। आईपीओ जैसे ही कल लिस्ट हुआ उसके बाद इसका जो है वो लिस्टिंग गेन बढ़ गया 100%। ठीक है, तो एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस है आज के दिन। तो आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो देखिए, निफ्टी 50 0.26% से गिरा है, जो कि आपका 63 पॉइंट नीचे गिरा है। ठीक है, वहीं 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन के चार्ट में देखिए, 1 तारीख से गिरना स्टार्ट हुआ और लगभग जो है वो 3.5% गिर चुका है, और मैक्सिमम की बात करते हैं तो 4.5% से गिर चुका था 1 तारीख से 5 तारीख तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नज़र सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की अगर हम 1 दिन की बात करते हैं तो देखिए 0.21% आज गिरा है, और अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 1 तारीख से गिरना स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम जो गिरा है वो 1 तारीख से 5 तारीख तक 4.5% तक गिर चुका है, और अभी अगर बात करते हैं अभी तक तो 3.5% तक गिर चुका है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मार्केट गिर रहा है। अब हम बात करते हैं कि कितना इसने वाइप ऑफ कर दिया। तो देखिए 20 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उसने इरेज कर दिया सिर्फ 3 दिन में। यानी कि 3 ट्रेडिंग सेशन में, जो कि आपका सोमवार, मंगलवार और बुध की बात करें, तो 3 दिन में ये जो है वो 20 लाख करोड़ इसका जो है ये हो गया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है मार्केट के गिरने के पीछे, क्योंकि मार्केट गिरने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो देखिए 4 मेन बड़े रीज़न है, हम चारों की बात करेंगे। ठीक, एक एक करके सबकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक वरीज इन द यूएस। अब देखिए, यूएस में अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो मार्केट जो है वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड गिरता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो है यूएस का वो सबसे बड़ा मार्केट है और वहाँ से सब लिंक है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। तो देखिए यूएस में दिक्कत क्या हुई, यूएस में जो है वो शार्पली ऑन द बैक ऑफ द वीकर देन द एंटिसिपेटेड जॉब रिपोर्ट फॉर जुलाई। यानी कि जॉब रिपोर्ट जो है वो जितना एंटिसिपेट किया जा रहा था उससे वीकर आया है। अब वहाँ पे ज़्यादा अगर जॉब ही नहीं क्रिएट होगा तो वहाँ पे ज़्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी ही नहीं रहेगा, क्योंककि लोगों के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, जो कि 2.43% से गिर गया। ठीक है, और जो आपका क्लोज हुआ है नैस्डैक, वो देखिए 16,776.16 पॉइंट पर जाकर के ऑलमोस्ट 10% ड्रॉप कर गया। ठीक है, वहीं अगर हम S&P 500 की बात करते हैं तो ये भी देखिए 1.84% से गिर गया और 5,346.56 पे जा करके, और डॉ जोन्स की अगर इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो देखिए 1.51% गिर गया। तो यूएस से कैसे गिरा? क्योंकि यूएस में जो वीकर देन एंटिसिपेटेड जॉब रिपोर्ट फॉर जुलाई का जो जॉब रिपोर्ट है वो वीकर आया, जिसकी वजह से गिरा। तो सिर्फ अकेला ये रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है। देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन अक्रॉस वेस्ट। अब जाहिर सी बात है, कहीं पे अगर युद्ध होगा तो जितना भी पेट्रोल और डीजल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, उस समय दिक्कत होता है। अभी आपने देखा कि गाजा और इजराइल में जो युद्ध हो रहा था, तो जितना भी आ रहा था वो हुती विद्रोही क्या कर रहे थे, सब वार कर रहे थे। जितना भी आपका जो वेसल है उस सब पे जो पेट्रोल डीजल लेकर के आते हैं, हमारे इंडियन जहाज़ को भी रोक लिया था। तो उससे क्या होता है, ऑयल का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये जो होता है वो स्टॉक मार्केट को गिराने का काम कर देता है। तो यही हुआ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, वरीज आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हानिया। और अभी आपने देखा कि ईरान में जब वहाँ के नए राष्ट्रपति जो शपथ समारोह चल रहा था उसमें इस्माइल हानिया की भी मार दिया गया। वैसे तो इजराइल ने अभी लिया नहीं है, लेकिन सबको ही जानता है कि इजराइल ने करवाया। तो इससे एक और एस्केलेट हो गया है कि अब जा करके इजराइल और ये जो ईरान के बीच में भी युद्ध हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल का और डीजल का जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि अब जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो महंगा हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं आगे, तो हमास ग्रुप पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ क्रूड ऑयल टू रेज। देखिए अब जाहिर सी बात है कि हमास ग्रुप का जो पॉलिटिकल चीफ है वो हो जाएगा, तो इसका जो क्रूड ऑयल बढ़ेगा। तीसरा और मेन पॉइंट की बात करते हैं, जो जापान से कनेक्टेड है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए जापान से जो कनेक्टेड है उसकी अगर बात करते हैं तो मेन रीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, अनवाइंडिंग ऑफ द येन। अब येन क्या है? जापान की मुद्रा, जैसे हमारी मुद्रा रुपी से वैसे जापान की मुद्रा येन है। इससे सबसे बड़ा दिक्कत आया है, क्या है? पहले क्या थी, जापान के जितनी भी बैंक थे
वो बहुत ही कम रेट पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते थे, जिससे क्या करते थे लोग वहाँ से लोन लेते थे और दूसरे दूसरे मार्केट में लगाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया, अब इसका जो है वो बढ़ा दिया। तो इसी की वजह से 4% निक्काई, जो कि आपका जापान का स्टॉक मार्केट है निक्काई, वो क्रैश कर गया भाई। 4% एक दिन में क्रैश कर गया। और टोटल बात करते हैं तो मोर देन 20% फ्रॉम द ऑल टाइम हाई जो है वो जुलाई 11 तक क्रैश कर गया था। ठीक है, जुलाई 11 से जो मोर टाइम हाई था वहाँ से 20% क्रैश कर गया। अब हुआ क्या, तो हुआ ये कि जापान के जो बड़े बड़े बैंक थे वो बहुत ही कम दाम पे लोन देते थे, यानी रेट जो रहता था वो बहुत ही कम रहता था, 0.005%। तो आम आदमी जाकर के आराम से वहाँ से लोन लेते थे और यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, चाइनीज़ मार्केट में लगा करके पैसे कमाते थे और फिर वापस वहाँ दे देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो बैंक है, उसने जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, 0.25% कर दिया, जो कि पहले 0.0005% रहता था। तो यही रीज़न रहा कि अब वहाँ पे जितना भी लोन लिए थे उस सबको जल्दी जल्दी चुकाना पड़ा। और जो लोन चुकाने के लिए पैसा जो स्टॉक मार्केट में लगाए हैं तो जाहिर सी बात है निकालना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट से जितना भी निकाले पैसा वो सेलिंग करके निकाले, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहा इसके पीछे। चौथे रीजन की बात करते हैं तो चौथा रीजन जो है वो US 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड फेल टू इट्स लोअर, यानी कि यूएस का जो ट्रेजरी है वो भी फेल कर गया। देखिए, ट्रिगर सेफ हेवन बाय द मार्केट प्रिंसिपल टू बाउंड ऑफ द सेफ्टी, यानी कि जो ट्रेजरी है जिसमें सेफ्टी रहता था, जो बॉन्ड की बात कर ले या फिर और भी पेपर की बात कर ले, देयर आर कंसर्न दैट द US फेडरल रिजर्व हैज़ मेड अ मिस्टेक दिस वीक बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट एट द करंट लेवल। यानी कि जो जोरम पावेल है, जो कि वहाँ के US फेडरल के जो चीफ हैं, वो क्या है, उन्होंने कंटिन्यूअस रखा है, अभी जो है वो उसको घटाया नहीं। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटाया नहीं। तो ये एक मिस्टेक की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से है कि आपका स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। तो ये मेन 4 पॉइंट है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। अब चलिए हम देखते हैं कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या ये डाउन आ गया, क्या हमें खरीदना चाहिए। तो देखिए, डोंट स्टार्ट बाइंग नाउ एज करेक्शन में एंड इन द डे 7 to 10% निफ्टी फॉल में रिवूव फ्रत। देखिए, संदीप सब्रवाल जो कि akashdeepsabrawal.com के हैं, उन्होंने कहा है कि लगभग 7 से 10% तक निफ्टी और गिर सकता है। ठीक है, इसलिए अभी मत खरीदना स्टार्ट करिए, क्योंकि अभी आप खरीदोगे तो ये और गिरेगा। तो जाहिर सी बात है कि इनका कहना है कि अभी जो है वो और ज़्यादा गिरेगा मार्केट, इसलिए आप अभी नहीं खरीदिए। तो एक्सपर्ट का ये कहना है। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में गिरने के बावजूद भी ये जो है वो अच्छी खासी उछाल बनाए हुए हैं। तो देखिए, 3 स्टॉक्स हैं इसमें जो मार्केट गिरने के बावजूद भी अच्छी खासी उछाल बनाए हुए हैं। पहले की बात करता है तो फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक देखिए, जो इसका जो है वो 24.3 करोड़ प्रॉफिट रहा और यह स्टॉक 7% तक चढ़ चुका है। ठीक है, और मुकाबले में 30% तक है यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कामकाज को डिजिटल बनाने के लगातार निवेश कर रहा है, जिसकी वजह से इसका बढ़ा है। डिपॉजिट की बात करते हैं तो 37% तक इसका बढ़ा है। ठीक है, तो ये पहला बैंक है। अब इसके हम देख लेते हैं कि इसका कैसे बढ़ा है। तो ये पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आज के दिन 0.32% बढ़ा है, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो गिरे हैं। 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए लगभग जो है वो 9% से चढ़ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पे देखिए सेरा सैनिटवेयर, देख सकते हो यहाँ पे, 1 मिनट में हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए सेरा सैनिटवेयर, ये भी आपका बढ़ा है, या फीसदी 2 सत्र में 12% बढ़ चुका है। और अगर बात करते हैं 6 अगस्त को याद, तो देखिए 10,710 ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। सेरा सैनिटरी शेयरों में निवेशक ने दिलचस्पी दिखाई। कंपनी ने 130 करोड़ रुपये के बाईबैक का ऐलान किया है। अब बाईबैक करने के लिए कंपनी ने 12,000 रुपये की कीमत तय की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 10,000 के शेयर के लिए बाईबैक का 12,000 रुपये कीमत तय किया, जिसकी वजह से इसका बढ़ा है। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कैसे बढ़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन इसका जो है लगभग 4.5% बढ़ गया है, जबकि सब के सब जो है वो गिरे हैं। 5 दिन की बात करते हैं, देखिए 10% से इसका जंप कर गया। ठीक है, तीसरा स्टॉक की बात करते हैं तो तीसरा स्टॉक देख लीजिए, ये जो है वो पक्का नाम से, 1 मिनट में आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। यहाँ पे देखिए पक्का नाम से। ठीक है, फूड पैकेजिंग कंपनी है, ये 19% से ज़्यादा चढ़ चुका है। कंपनी के बोर्ड ने प्रत्येक 10 रुपये फेस वैल्यू के लिए 54 लाख प्रेफरेंशियल शेयर इशू की मंजूरी दे दी है। शेयर 272 रुपये पे प्राइम पे चल रहा है। और अगर बात करते हैं तो प्रेफरेंशियल बेसिस पर पब्लिक कैटेगरी में 36 लाख वारंट इशू करने की बात कह रही है। तो इसी वजह से इसका जो है बढ़ा है। अब चलिए हम देख लेते हैं भाई कितना बढ़ा है इसका। तो देखिए पक्का का जो है आज के दिन, सिर्फ आज के दिन 8.5% से बढ़ा है, जबकि मार्केट डाउन गया है जिसके बावजूद बढ़ा है। 5 दिन की अगर बात करते हैं तो देखिए लगभग 13.5% से बढ़ा है। ठीक है, तो ये सब स्टॉक्स हैं जो बढ़े हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा IPO है जो लिस्टिंग होते ही 100% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो देखिए राजपुताना लिस्टिंग होते ही अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ठीक है, पैसे जो है वो डबल बना चुका है पहले ही दिन। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये काम क्या करती है। तो देखिए राजपुताना इंडस्ट्रीज खुले बाज़ारों से मेटल के कबाड़ खरीदती है और फिर इससे एल्युमिनियम, तांबा, पीतल,
बिलेट्स बनाती है। खुदरा निवेशकों के दाम पर इस पर आईपीओ में निवेश की ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। अब आपने देख लिया कि ये जो है वो पहले कबाड़ खरीदती है, जिससे लोहा टीना ये सब हो गया, तांबा पीतल, और उसके बाद उससे जो प्रोडक्ट बनाती है और उसको बेचने का काम करती है। तो इसका आईपीओ आया और पहले ही दिन डबल हो गया। इन्वेस्टर जो भी इसको आईपीओ मिला उसका पैसा डबल हो गया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि इसका जो है वो कितना रहा। तो देखिए बात करें तो देखिए 75 रुपया 80 पैसे पे जाकर के बंद हुआ, और आप देख सकते हो 37 रुपया 80 पैसा बढ़ा है, जो कि 99.47% है, लगभग 100% का रिटर्न दे चुका अपने इन्वेस्टरों को। बात करें तो 10 बजे जो ओपन हुआ 957 में, उस समय आप देख सकते हो कितना पे चल रहा था, 72 रुपया 20 पैसा पे जाकर के ओपन हुआ, यानी कि लिस्टिंग होते ही 72 रुपया 20 पैसा पे जाकर के ओपन हुआ और 75 रुपया 80 पैसे तक पहुंचा। ठीक है, जो कि लगभग 99% का आपका जो है वो गेन दिया। ठीक है, तो भाई कितने का इसका आईपीओ आया था तो उसकी बात कर लेते। तो देखिए आईपीओ लिस्टिंग डेट जो था वो आप देख सकते हो, आईपीओ जो हुआ था वो 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक का था, और फेस वैल्यू 10 रुपया था। इसका प्राइस बैंड जो था वो 36 रुपये से लेकर के 38 रुपये तक था, और ये 75 रुपये तक पहुंच गया। तो 100% का रिटर्न दे चुका अपने इन्वेस्टरों को सिर्फ लिस्टिंग गेन में। ठीक है, तो ये इसका है जिसने अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया। ठीक है, 100% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पूरे न्यूज़। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जो है वो अभी और गिरेगा, मार्केट एक्सपर्ट के रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो 6 से 7% गिरने की बात कह रहे हैं। और साथ ही मैंने बताया कि स्टॉक गिरने के बावजूद भी जो है वो 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपका ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, 7 से 8% का रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।